हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट में कि फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है उनके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल में हम बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स हेल्थ के कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है वो कौन कौन से उनके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनल फैक्टर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर है? इंटरनल और एक्सटर्नल, टू टाइप के फैक्टर हो गए। इंटरनल के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं एंड एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं, कंप्लीट डिटेल में हम बात करने वाले हैं। जुड़े रहिए वीडियो में एंड तक। सबसे पहले इंटरनल के अंदर जाता है डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि एक पर्सन है उसकी डेवलप होने की जो स्टेज है वो इसके अंदर आ जाते हैं इंटरनल फैक्टर के अंदर। इसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आता है फैमिली प्रैक्टिसेज। फैमिली किस तरह से अफेक्ट करती है हेल्थ को, वो इसके अंदर आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर। इसके बाद में इंटरनल के अंदर आ जाता है इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर हम देखते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो किसके अंदर आता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर। साइको सोशल वेरिएबल जो वेरिएबल है इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर। स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सन, एक पर्सन होता है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, रिलेशनशिप्स आ जाता है, लाइफ स्टाइल आ जाती है, हैबिट्स एक पर्सन की, वो सब किसके अंदर आ जाते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर। इंटरनल फैक्टर के अंदर हम देखें तो परसेप्शन ऑफ फंक्शनिंग। फंक्शन की करने की जो परसेप्शन है वो किस तरह से, किस टाइप में है, किस तरह का है। इमोशंस आ जाते हैं, इमोशनल जो फैक्टर है वो इंटरनल फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है स्पिरिचुअल फैक्टर्स, ये भी किसके अंदर आ जाते हैं? हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर है उसमें इंटरनल फैक्टर के अंदर। इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर में जाता है कल्चरल बैकग्राउंड। इसके अंदर क्या क्या आता है? बिलीफ्स है, वैल्यूज़ है एंड कस्टम्स है, ये इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में हम जो और अदर फैक्टर है उनके बारे में हम जानने वाले हैं। फर्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है? जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जो आनुवंशिक रूप से है, एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनल जो फैक्टर है वो भी किसके अंदर आ जाता है? ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। इसके बाद में इसके अंदर ये आ जाता है ए नंबर ऑफ डिजीज आर नोन टू बी जेनेटिक ऑर्गन। इसके बाद में आ जाता है आपका सर्टेन फिजिकल कंडीशन बॉडी सच एज बीइंग पिगमेंट वेट प्लेस। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर कौन सा फैक्टर है? रेस। रेस के अंदर क्या क्या आता है? रेस इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी, यानी कि एक पर्सन होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करती है रेस। सर्टेन इलनेस एग्जाम्पल आ जाता है इसका सिकल सेल एनीमिया, मोर कॉमन इन अप्रीसियंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल जो है वो आया है सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद में एज आ जाती है। एज किस तरह से अफेक्ट करती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एज लीड टू सर्टेन इलनेस, यानी कि जो बीमारी होती है उसको सर्टेन करती है। एग्जाम्पल आ जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियक जो वास्कुलर जो डिजीज होती है वो एज के अकॉर्डिंग होती है। इसके बाद में इंक्रीज और डिक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन इलनेस। इसके बाद में एज क्या क्या करती है? एज फैक्टर आर ऑफन एसोसिएटेड विद द फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हैबिट्स। एज के अकॉर्डिंग जो है डिजीज़ है वो एज के अकॉर्डिंग, कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो एज के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि आप जान सकते हैं यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। इस तरह से कुछ डिजीज़ एज के अकॉर्डिंग होती है और कुछ डिजीज़ जो होती है वो छोटे बच्चों में भी होती है और एडल्ट में भी होती है एंड ओल्ड एज में भी होती है। इसके बाद में फोर्थ नंबर पर कौन सा फैक्टर आ जाता है? फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ हिज और फिजिकल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल हैबिट्स एबिलिटीज़, सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसके अंदर क्या क्या आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो
जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो इससे। एनवायरमेंटल फैक्टर है, उसके अंदर क्या क्या आता है। द एनवायरमेंटल हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि एक पर्सन होता है उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है एनवायरमेंटल जो हेल्थ है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट होता है डायरेक्ट। जैसे कि फिजिकल है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एंड सोशल रूप से। एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हाउस, यानी कि एक पर्सन के पास में हाउस है, घर है, वाटर सप्लाई है एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक सपोर्ट है, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सर्विस इन द कम्युनिटी। ये सब आ जाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर। इसके बाद में बाकी और क्या आता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। द फिजिकल एनवायरमेंटल इन विच ए पर्सन वर्क्स और लाइव कैन इंक्रीज द likelihood that certain illness will occur. Nursing assessment will extend from the individual, the family, community in the which they live. इसके अंदर एनवायरमेंटल जो फैक्टर उसके अंदर क्या क्या आता है। फिजिकल एनवायरमेंटल, यानी कि शारीरिक रूप से एनवायरमेंटल किस तरह से अफेक्ट करता है एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट इंक्लूड ग्रेविटी, ग्रेविटी आ जाता है इसके अंदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, इसके बाद में लाइट आ जाती है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी आ जाती है। द वेराइटी, इसके बाद में केस है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, इसके बाद में रेस्पिरेटरी आ जाता है, स्किन कैंसर, कार्डियक डिजीज, ये सब आ जाते हैं किसके, फिजियोलॉजिकल जो है, फिजिकल एनवायरनमेंट जो फैक्टर है उसके अंदर। इसके बाद में आ जाता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या क्या आता है। सम ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स आर यूजफुल ह्यूमन बींग्स टू प्रमोट हेल्थ बट सेम टाइम, यानी कि एक समय पर द प्रोड्यूस डिक्रीज लाइक मलेरिया, एलर्जीज, इसकी तरह से जो है डिक्रीज होते हैं। इसके बाद में आ जाता है लाइफ स्टाइल। एक पर्सन होता है उसकी लाइफ स्टाइल किस तरह की है, वो भी क्या होती है, हेल्थ को अफेक्ट करती है। सम एक्टिविटीज, हैबिट्स एंड प्रैक्टिस इन्वॉल्व रिस्क फैक्टर, द स्ट्रेस ऑफ लाइफ crisis and frequent the changes also are the risk of the life health practice have positive negative effect on हेल्थ पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है, में इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इलनेस, डिवोर्स, ETC आ जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हैबिट्स, जैसे किसी पर्सन को तंबाकू की हैबिट्स है, उससे क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, लंग्स ख़राब हो जाते हैं। एल्कोहल और ड्रग्स एब्यूज़, इसके बाद में एक्टिविटी इन्वॉल्विंग थ्रेट और इंजरी, इसके बाद में एक्सेसिव सनबैथिंग। सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक रूप से जो एनवायरनमेंट मिलता है वो भी अफेक्ट करता है हेल्थ को। इट इंक्लूड पीपल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल कल्चर इवेंट्स, रिलीजियस बिलीव्स, मोरल एथिकल वैल्यूज। इसके बाद में नीचे यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अदर जो फैक्टर है वो स्मोकिंग आ जाता है, एल्कोहल है, ड्राइविंग है। जैसे कि स्मोकिंग करता है कोई पर्सन तो वो भी हेल्थ को इफेक्ट करता है, एल्कोहल पीता है उस वो भी हेल्थ को इफेक्ट करती है। न्यूट्रिशन है, सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो वो भी हेल्थ को इफेक्ट करता है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हैबिचुएटिंग ड्रग का यूज करता है कोई पर्सन तो वो भी हेल्थ को इफेक्ट करती है। एक्सरसाइज से हेल्थ जो होती है वो अच्छी रहती है। इसके बाद में सेक्सुअलिटी है, रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, हेल्थ सर्विस। इसके बाद में फैमिली है, फैमिली जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरह के हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए एक पर्सन के। कॉपिंग एंड एडेप्टेशन, एजुकेशन, नॉलेज, अवेयरनेस, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब आ जाते हैं हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है उनके अंदर। यहाँ पर ये वीडियो को एंड करेंगे। हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से फैक्टर थे वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। जैसे कि एक ह्यूमन बायोलॉजी आ जाता है इसके अंदर। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका एनवायरमेंटल जो फैक्टर है वो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा।
और आपको जो ये नोट्स है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है नोट्स बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।